प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, हमें किन बातों और किन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों के माध्यम से देखेंगे। इसमें हम निकालेंगे नीति वचन 4 का 14 से 17 आयत तक देखेंगे। इस वचन में लिखा है, दुष्टों की राह में पाँव न रखना, यानी कि जो दुष्ट लोग हैं उनके रास्ते में, उसकी राह में पैर न रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, यानी कि जो बुरे लोग हैं, बुरे मार्गों पर चलते हैं, उन पर न चलना। दुष्टों की राह पर पैर न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, यानी कि जो बुराई का मार्ग है, जो दुष्टों का मार्ग है, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल। जो दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनके पास से भी न चल, ऐसा हमें वचन कह रहा है। उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, उनके आगे पीछे भी मत चल, उसके पास मत चल। उससे मुड़कर अपने रास्ते पर, एक अच्छाई के रास्ते पर, सच्चाई के मार्ग पर मुड़ जा, अपने अच्छे भले मार्ग पर मुड़ जा तू, लेकिन उसके बुराई के मार्ग को छोड़ दे, उस बुराई के मार्ग पर मत चल। ऐसा हमें वचन बता रहा है, सिखा रहा है। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती। वचन 16वीं आयत में कह रहा है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें, जब तक वो बुराई नहीं कर लेते, जब तक वो किसी के साथ बुरा नहीं कर लेते हैं, तब तक उनको नींद नहीं आती है। और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। जब तक वे किसी को ठोकर नहीं खिला देते हैं, जब तक किसी को ठोकर नहीं खिला लेते हैं, यानी किसी का बुरा नहीं कर देते हैं, जब तक उनको नींद नहीं आती है, जब तक उनको चैन से नींद नहीं आती है, जब तक वे किसी दूसरे को ठोकर न खिला दें, जब तक वे किसी का बुरा न कर दें, तब तक उन्हें नींद नहीं आती। ऐसा वचन बता रहा है। 17वीं आयत में लिखा, वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं तो दुष्टता की कमाई हुई रोटी खाते हैं, यानी कि बुरे काम करके गलत तरीके से कमाकर रोटी खाते हैं, और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। उपद्रव के द्वारा पाया हुआ, ऐसे ही गलत काम करके पाया हुआ दाख मधु भी पीते हैं। तो इन वचनों के माध्यम से हमने सीखा कि हमें दुष्ट की राह में पाँव नहीं रखना चाहिए, बुरे लोगों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो दुष्ट बुराई पाप करने वाले लोग हैं, वो बुराई किए बिना उनको नींद नहीं आती है। तो हमें ऐसे लोगों के मार्गों में नहीं चलना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन 5 का 8। उस वचन में लिखा है, ऐसी स्त्री से दूर रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। तो इसमें वचन में आए, ऐसी स्त्री से दूर रहे, उसके घर के पास भी मत जाना। तो इसे हम ऊपर से देखें तो उसमें लिखा है, नीति वचन 5 के 3 में देखें कि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चुपड़ी होती हैं। तो व्यभिचारिणी स्त्रियां बताया गया है, जो व्यभिचारी स्त्री होती हैं उनकी बातें मधु से भी मीठी होती हैं और उसकी बातें तेल से भी चिकनी चुपड़ी होती हैं। तो कहने का मतलब जो नीति वचन 5:8 में बताया गया है, ऐसी स्त्री से दूर रहे, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास मत जाना। तो यहाँ मतलब हमें एक व्यभिचारी स्त्री और बुरी स्त्री से दूर रहने के लिए हमें वचन कह रहा है, हम किसी बुरी स्त्री या व्यभिचारी स्त्री से दूर रहें। तो हमें बुरी स्त्री, व्यभिचारी स्त्री से हमें दूर रहना चाहिए, उसके घर के पास भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा वचन हमें बता रहा है। आइए एक और वचन देखते हैं हम, नीति वचन 1 का 10 से 16 तक देखेंगे। तो नीति वचन 1 का 10 और उसके आगे देखेंगे, मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाए तो उनकी न मानना।
वचन कह रहा है मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाए, कोई बुरा व्यक्ति तुझे फुसलाए तो उनकी न मानना। कोई बुरा व्यक्ति में फुसला रहा है बुरे काम के लिए तो हमें उसके फुसलाने में नहीं आना चाहिए। और आगे वचन में लिखा है, यदि वे कहें हमारे साथ आ, हम हत्या के लिए घात लगाएं और हम छिपकर निर्दोषों पर वार करें। यदि पापी फुसलाए कि वो, यदि पापी कहे कि हमारे साथ आ जा, हम हत्या के लिए घात लगाएं, हम छिपकर निर्दोषों पर वार करें, यानी कि पापी यदि फुसलाए कि आओ हम किसी की हत्या के लिए घात करें, किसी की हत्या करें, निर्दोषों पर वार करें, हमला करें, तो हमें ऐसे किसी पापी के फुसलाने में नहीं आना चाहिए, ऐसा वचन कह रहा है। और आगे लिखा, हमें सब प्रकार का बहुमूल्य धन प्राप्त होगा। वो पापी हमें फुसला रहा है कि हमें सब प्रकार का बहुमूल्य धन प्राप्त होगा। यदि हम किसी का मर्डर करेंगे, हम किसी की छीना झपटी करेंगे, चोरी करेंगे, तो हमें बहुत बहुमूल्य धन प्राप्त होगा। लेकिन वचन हमें क्या सिखा रहा है? 10वीं आयत में, नीति वचन 1:10 में, मेरे पुत्र यदि तू पापी फुसलाए तो उनकी न मानना। कहने का मतलब उसके फुसलाने में न आना। तो वही पापी हमें इस 13वीं आयत में फुसला रहा है कि हमें सब प्रकार का बहुमूल्य धन प्राप्त होगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तो वचन कह रहा है कि हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तो लेकिन हमें इस पापी लोगों के फुसलाने में नहीं आना है। आगे लिखा है, तू हमारे साथ मिल जा, हम सबका एक ही बटुआ होगा। तो पापी कह रहा है तू हमारे साथ मिल जा, हम मिलकर किसी का घात लगाएं, निर्दोषों पर वार करें, हम बहुत धनवान हो जाएंगे, हमारा घर लूट से भर जाएगा। लेकिन हमें ऐसे लोगों के फुसलाने में नहीं आना है। तो 15वीं आयत में लिखा, तो हे मेरे पुत्र तू मार्ग में उनके साथ न चलना। वचन 15वीं आयत में कह रहा है, हे मेरे पुत्र तू मार्ग में उनके साथ न चलना, ना ही उनकी राह में अपने पैर रखना। वचन हमें यहाँ बता रहा है, सिखा रहा है कि हे मेरे पुत्र तू मार्ग में उनके साथ न चलना, बुरे लोगों के मार्ग में न चलना, पापी के मार्ग में मत चलना, उनके साथ न चलना, ना ही उनकी राह में अपने पैर रखना। जो बुरे लोगों का मार्ग है, जो रास्ता है, उनके मार्ग में पैर मत रखना। तो हमें किसी पापी के फुसलाने में नहीं आना चाहिए, हमें किसी पापी जो बुरे लोग हैं उनके मार्ग में अपना पैर नहीं रखना चाहिए। वचन हमें ऐसा सिखा रहा है। तो 2 तीमुथियुस 2:19 वचन देखेंगे। इस वचन में लिखा, हरेक जो प्रभु का नाम लेता है दुष्टता से बचा रहे। यानी कि जो लोग प्रभु का नाम लेते हैं, जो लोग प्रभु का नाम लेते हैं, वो दुष्टता से बचे रहें, बुराई पाप से बचे रहें, कोई बुरे काम न करें और इन बुराइयों से बचे रहें। जो भी बुरे काम है, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, इन सारी बुराई पापों से बचे रहें, ऐसा वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है। तो जो लोग प्रभु का नाम लेते हैं बुराइयों से बचे रहें, बुराइयों से अलग रहें, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। और एक वचन देखेंगे 2 तीमुथियुस 2:23। इस वचन में लिखा है, मूर्खता अज्ञानपूर्ण विवादों से अलग रहे कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। हमें वचन ये सिखा रहा है कि मूर्खता अज्ञानपूर्ण विवादों से अलग रहें, इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। जो मूर्खता की बातें, अज्ञानतापूर्ण विवाद हैं, हमें उनसे अलग रहने को वचन कह रहा है। हम ऐसे मूर्खता और अज्ञानपूर्ण विवादों से अलग रहें, क्योंकि हम जब मूर्खता और अज्ञानपूर्ण विवादों में पड़ते हैं तो इनसे क्या होता है? झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए वचन कह रहा है कि मूर्खता और अज्ञानपूर्ण विवादों से अलग रहे। तो हमें मूर्खता और अज्ञानपूर्ण विवादों से अलग रहना चाहिए। और एक वचन देखते हैं 2 थिस्सलुनीकियों 3:2। इस वचन में लिखा है, भ्रष्ट और दुष्ट मनुष्य से हम बचे रहें। इस वचन में क्या लिखा है? भ्रष्ट और दुष्ट मनुष्यों से हम बचे रहें, क्योंकि हरेक में विश्वास नहीं है। वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि हम भ्रष्ट दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। जो भ्रष्ट लोग हैं, दुष्ट मनुष्य हैं, जिनमें बुराइयां हैं, पाप है, बुरे कार्य हैं, ऐसे मनुष्यों से हम बचे रहें, ऐसे लोगों से हम दूर रहें, क्योंकि हरेक में विश्वास नहीं है।
तो जो जिन लोगों में विश्वास नहीं है, भ्रष्ट हैं, जिनके काम बुरे हैं, दुष्ट है, बुराई पाप है, ऐसे लोगों से हम बचे रहें। तीमुथियुस 3:5 से लेकिन 1 से देखेंगे जब समझ में सही तरीके से आएगा। इस वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, असंयमी, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर को नहीं सुख विलास को चाहने वाले होंगे, भक्ति का भेष धारण करने वाले पर शक्ति को न मानने वाले ऐसे लोग होंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना। तो परमेश्वर हमें क्या बता रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहना। दूसरा तीमुथियुस 3:5 में ये बात आई है कि ऐसे लोगों से दूर रहना। तो कैसे लोगों से दूर रहें? जो ऊपर बताए गए हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ में रहते हैं, मतलब से प्रेम प्यार करते हैं, जो केवल स्वार्थी हैं, लोभी हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। डींग मार, जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। अभिमानी है, जो अभिमान करते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। जो निंदक है, निंदा करते हैं एक दूसरे की, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, यानी जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अपवित्र, जो लोग अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, जिनमें बुराई है, पाप है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। दया रहित, जिसमें दया नहीं है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। क्षमा रहित, जो लोग क्षमा नहीं करते एक दूसरे को, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। असंयमी, जो कहने का मतलब संयम में नहीं रहते, असंयम, हर प्रकार की बुराइयां हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। भले के बैरी, जो भले के बैरी हैं, जो भले लोग हैं उनके बैरी हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। विश्वासघाती, जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वासघात करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। जो ढीठ हैं, घमंडी हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। परमेश्वर को नहीं सुख विलास को चाहने वाले, जो लोग परमेश्वर को नहीं चाह रहे हैं, सुख विलास को चाह रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और जो लोग भक्ति का भेष तो धारण करते हैं पर उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और एक वचन देखते हैं हम, नीति वचन 23:20। इस वचन में लिखा, तू पियक्कड़ों के साथ मत होना और न अत्यधिक मांस खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू कंगाल हो जाएंगे। इस वचन में लिखा, तू पियक्कड़ों के साथ मत होना, जो ज़्यादा शराब पीते हैं उनके साथ मत होना, और न अत्यधिक मांस खाने वाले की संगति करना। जो ज़्यादा पियक्कड़ है, जो ज़्यादा अत्यधिक मांस खाते हैं, ऐसे लोगों की संगति मत करना। आगे वचन में लिखा, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू तो कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि ये अत्यधिक शराब पिएंगे, अत्यधिक मांस खाएंगे, कमाएंगे कम, खर्चा ज़्यादा करेंगे तो कंगाल तो हो ही जाएंगे। पियक्कड़ और पेटू कंगाल हो जाएंगे, तो ये आमदनी कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा तो कंगाल तो हो ही जाएंगे। तो इन वचनों के माध्यम से हमने सीखा कि दुष्ट बुरे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें गलत बुरे काम करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि हमें कोई पापी फुसलाए तो उसके फुसलाने में नहीं आना चाहिए। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह।